Hello friends, welcome to our YouTube channel, and in this video we will see how we can count the number of words in our string. So how many words are there, how we can count. So suppose I have string welcome to LG Tech Java programming suppose. So I want to know that how many words are there, इस स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स एक्चुअली प्रेजेंट है. यदि ये फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो देर इज़ a string and after a string, after a space, there is some characters, then after a space, this is our space, and there is a words are there, characters. Okay, so this after the space whatever comes means एक स्पेस के बाद जो भी कैरेक्टर्स आते हैं उन्हें हम वर्ड से के काउंट करते हैं. ठीक है, ये है. ठीक है, तो इसमें टोटल वर्ड्स यदि देखें तो कितने वर्ड्स है, 5 वर्ड्स हैं. इसके लिए लॉजिक क्या है कि जब भी एक स्पेस आ रहा है, देखो स्टार्ट जो हो रहा है वो एक कैरेक्टर से स्टार्ट होता है. मैंने कहा कि इसी ही हम देखते हैं किस तरह से किया. सपोज ये स्ट्रिंग है तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ, हमने देखा क्या आया, डब्लू आया, वेलकम वेलकम आया. ठीक है, तो वेलकम एक वर्ड, हमने कहा कि ये एक वर्ड हुआ. फिर एक स्पेस है, स्पेस के बाद एक वर्ड आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये सेकंड स्ट्रिंग है, सेकंड वर्ड है. ठीक है, फिर स्पेस आई, फिर स्पेस के बाद कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो वो फिर हमने कहा कि ये थर्ड वर्ड है. ठीक है, फिर स्पेस आई, फिर स्पेस के बाद कुछ वर्ड आया तो हम कह रहे हैं कि ये फोर्थ वर्ड है. फिर स्पेस, स्पेस के बाद कुछ वर्ड आया, कैरेक्टर्स आ रहे तो हमने कहा कि दिस इज़ अ वर्ड. ठीक है, 5. तो हो गया रहा है कि स्पेस के बाद, मतलब स्पेस है, स्पेस के बाद जो आ रहा है वो कुछ कैरेक्टर आ रहा है. ठीक है, चाहे वो एक कैरेक्टर है, एक से ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन और तो स्पेस के बाद कैरेक्टर या तो एक या एक से ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 1. ओके, तो एक भी कैरेक्टर आया तो हम कहेंगे कि वो वर्ड्स है. ठीक है, एक लॉजिक तो ये आया कि भाई स्पेस जैसे ही आया, स्पेस मीन्स ब्लैंक, देयर इज़ नो कैरेक्टर, और कैरेक्टर के बाद यदि देयर इज़ नो कैरेक्टर, ओके, मतलब ब्लैंक, नल. ओके, ब्लैंक, और ब्लैंक के बाद जैसे ही कोई भी कैरेक्टर्स आता है तो हम उसे वर्ड के रूप में काउंट कर रहे हैं. ठीक है, ये लॉजिक है. और सेकंड लॉजिक क्या है, फर्स्ट हम जो स्टार्ट करते हैं कि ये एक वर्ड है ही, तो फर्स्ट है, तो यही लॉजिक है. और एंड कैसे होगा, जैसे ही स्पेस आता है तो हम दो चीज़ें करेंगे, एक स्पेस चेक करेंगे और स्पेस के बाद आने वाला कैरेक्टर. यदि स्पेस है और स्पेस के बाद कैरेक्टर आ रहा है तो वो देयर इज़ अ वर्ड, चाहे वो एक कैरेक्टर हो या किसी भी. जैसे यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है तो हम नहीं कह सकते एक नेक्स्ट, जब तक स्पेस नहीं है तब तक नया जो है हम स्टार्ट करेंगे, काउंट स्टार्ट करेंगे. वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट किया. ठीक है, और काउंट ये रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करेगा. ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स, ये काउंट एक वेरिएबल हुआ. सेकंड चीज़, हम इसको कब इंक्रीज़ करेंगे, तो जब भी कोई स्पेस आएगी, और एक तो स्पेस आना एक कंडीशन था ये, और सेकंड कंडीशन ये है कि उसके बाद जो आने वाला है वो एक कैरेक्टर होना चाहिए. ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये, तो हम इस काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे. तो इस तरह से ये कंप्लीट चलेगा. और लास्ट में यहाँ जब आएगा, तो यहाँ जब आएगा, सपोज यहाँ पे जब भी पहुँचेगा तो एक स्पेस आई. ठीक है, ये 1 बाय 1 यहाँ से यहाँ तक आएगा, और जैसे ही स्पेस आई फिर वो कैरेक्टर देखे, कैरेक्टर है क्या उसके बाद, तो कैरेक्टर है तो वो फिर एक इंक्रीज़ कर देगा काउंट को. ठीक है, फिर वापस चेक करते जाएगा. तो प्रोग्राम देखते हैं. सपोज ये हमारी क्लास है, काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स एंड मेन मेथड एंड और स्ट्रिंग इज़ दिस. ओके, स्ट्रिंग ये है. तो अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट काउंट, जो काउंट एक वेरिएबल होगा, काउंट एक वेरिएबल होगा जो कि 1 से स्टार्ट होगा. कि हम सपोज करते हैं फर्स्ट वर्ड है, एक वर्ड से है. ठीक है, फिर हम लूप करेंगे 1 बाय 1, इसको कम्प्लीटली चेक करेंगे जब तक कि हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती, वहाँ तक हमें इसे चलाना है. तो लूप स्टार्ट करेंगे. लूप इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन str डॉट लेंथ, लेंथ तक चलेंगे. ठीक है, एंड देन लेंथ से एक माइनस तक हम चलेंगे, कंप्लीट लेंथ तक जानेंगे, क्योंकि हमारे जो लॉजिक है वो दो चीज़ों के, एक आई एंड आई प्लस 1 दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, दोनों को तो आई एंड आई प्लस 1 मतलब आने वाले, तो लास्ट जो है ये आई होगा, ये आई प्लस 1 होगा. तो हमें यहाँ तक ही लूप आई को कहाँ तक ले जाना है, आई माइनस 1 तक ले जाना है. ठीक है, एंड ये होगा आई प्लस प्लस. तो ये हमारा कंप्लीट लूप स्टार्ट हो गया. अब यहाँ पर हम चेक क्या करेंगे, हर बार एक चेक करेंगे, क्या चीज़ें, दो चीज़ चेक करेंगे, स्पेस और स्पेस के बाद वाले कैरेक्टर, इसके स्पेस के बाद जो है एक कैरेक्टर है. तो स्ट्रिंग डॉट
केयर एट मेथड क्या रिटर्न करती है, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो केयर एट आई मतलब पर्टिकुलर आई पर आई को 0 1 2 3 ऐसा, तो पर्टिकुलर कैरेक्टर इंडेक्स पर कोई कैरेक्टर है क्या, पहले तो वो चेक करेंगे कि कैरेक्टर जो है क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए मतलब स्पेस, ठीक है, स्पेस होना चाहिए। एंड यहाँ पे एन लगाएंगे मतलब दो डबल एन में क्या होता है, तो के आई प्लस 1 पर क्या होना चाहिए, कोई कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब ये नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर होना चाहिए मतलब ये नल नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और ये जब लूप ख़त्म हो गया ये कंप्लीट, तो हमारी स्ट्रिंग यहाँ तक, जो हमारे स्पेस है यहाँ तक हमारा इनिशियलाइज कंप्लीट। तो फाइनल जो काउंट होगा, लास्ट में जो काउंट हो वो हमें बताए कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है, तो हम वही मैसेज प्रिंट करते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स इज देयर काउंट की वैल्यूज़, ठीक है। ये वर्क कैसे करेगा, हमारे पास स्ट्रिंग है, कोई सी भी स्ट्रिंग लीजिए, सपोज ये वेलकम टू एलजी टेक की जगह है आई एम इन इंडिया, सपोज इस तरह की स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा काउंट जो है 1 है, ठीक है, काउंट की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। एंड स्टार्ट कहाँ, जो लूप कैसे चल रहा है, 0 से, मतलब कि ये इंडेक्स 0 है, एंड कहाँ तक, लेंथ -1 मतलब ये जो 0 से यहाँ तक जाएगा, और लेंथ -1 मतलब कि यहाँ तक, तो कंप्लीट लूप 1 बाय 1 इसको चलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड हर बार क्या चेक करें, स्ट्रिंग डॉट केयर एट आई मतलब केयर एट आई की वैल्यूज़ क्या है, आई की वैल्यू सभी 0 है, तो 0 पर 0 इंडेक्स पर क्या कैरेक्टर है, तो 0 इंडेक्स पर जो हमारा कैरेक्टर है वो यदि कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कंडीशन क्या है, 0 इंडेक्स पर जो है स्पेस होना चाहिए, स्पेस मतलब कि कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो है स्ट्रिंग डॉट आई प्लस 1 मतलब नेक्स्ट जो है इसके बाद वाला जो है वो क्या होना चाहिए, वो नल नहीं होना चाहिए, मतलब 2 स्पेसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये है कि 2 स्पेसेस नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक तो स्पेस होना चाहिए और उसके बाद आने वाला कैरेक्टर होना चाहिए। तो फर्स्ट 0 है, फिर इस पर चेक करेगा, और पहले तो इसको चेक करेगा आई की वैल्यू क्या नल स्पेस है, मतलब कोई कैरेक्टर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब कैरेक्टर है, तो ये काउंट की वैल्यू 0, काउंट की वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। इस लूप के लिए इफ फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन क्या है कि क्या स्पेस है और स्पेस के बाद आने वाला कैरेक्टर है, तो हम काउंट को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, मतलब कि हमारा वर्ड है, आगे आगे जो आ रहा है वो वर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले 0 इंडेक्स पे हमने देखा तो स्पेस है क्या, नहीं है, मतलब ब्लैंक कोई कैरेक्टर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो काउंट 1 ही रहेगा, और आई की वैल्यूज़ अगेन इंक्रीज़ होगी, आई की वैल्यूज़ जो है 0 से अब क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 इंडेक्स पर चेक करेगा, 1 इंडेक्स पर क्या है, ब्लैंक है, तो यस ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक है। एंड नेक्स्ट कंडीशन, 2 कंडीशन हैं यहाँ पे, एक फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, ये सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि जो आई प्लस 1 है, मतलब कि ये वाला कैरेक्टर, ये वाला जो इंडेक्स है, नेक्स्ट इंडेक्स जो है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो ये ब्लैंक नहीं है, तो क्या होगा, काउंट प्लस प्लस मतलब काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो 1 से अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर अगेन ये लूप इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, 2 पर 2 मीन्स कैरेट 2 पर ये है, जिसमें कि हम देखेंगे इस पे से क्या नहीं है, तो ये सेकंड कंडीशन को चेक करेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही ट्रू होना चाहिए, यदि एक भी फॉल्स हो जाती है तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये इफ से बाहर निकलेगा, आई की वैल्यू अगेन 3 हो जाएगी, 3 इंडेक्स पर सेम चीज़ चेक करेगा, सेम चीज़ क्या स्पेस है, 3 पर अगेन चेक करेगा, 3 पर स्पेस नहीं है, तो ये काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी, वापस से लूप पर आएगा, फिर चेक करेगा कि स्पेस है क्या, आई की वैल्यू जो है 4 हो गई स्ट्रिंग, तो 4 इंडेक्स पर, 4th इंडेक्स पर चेक करेगा क्या स्पेस है, क्या इस पे स्ट्रिंग एट कैरेक्टर एट आई मतलब 4th पर स्पेस है, तो यस है, फर्स्ट इज ट्रू, ओके ट्रू। सेकंड कंडीशन चेक करेगा आई प्लस 1 मतलब कि यहाँ पर क्या कैरेक्टर, क्या यहाँ पर भी स्पेस है, यदि स्पेस, क्योंकि स्पेस नहीं होना चाहिए तो ये ट्रू हो गया, तो स्पेस नहीं है मतलब कैरेक्टर है, स्पेस नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और काउंट जो है 9, काउंट जो है 2 से अब 3 हो जाएगा, मतलब थर्ड वर्ड स्टार्ट हो चुका है, तो इस तरह से ये कंप्लीट, फिर आगे नहीं इसको चेक करेगा, फिर आगे स्पेस चेक करेगा, स्पेस के बाद कैरेक्टर, इस तरह से चेक करेगा, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। एक और कंडीशन होती है, सपोज आई देन स्पेस है, फिर स्पेस है और फिर एम, ओके। तो इसमें कितनी स्ट्रिंग है, सपोज एक स्ट्रिंग ये है, इसमें हमें देखना है इस कंप्लीट स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स है, तो ये भी इसके लिए भी सेम वर्क करेगा, कैसे, सबसे पहले काउंट के लिए 1 हो जाएगी, फिर इसके कंप्लीट स्ट्रिंग तक जाएगा जितनी लेंथ है यहाँ तक
लूप चलेगा। वन बाय वन चेक करेगा, फर्स्ट जो है स्पेस है क्या, नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसमें जाएगा ही नहीं। फिर अगेन लूप स्टार्ट होगा, फिर चेक करेगा सेकेंड टाइम, सेकेंड इंडेक्स पर स्पेस है क्या, ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है, इस कंडीशन में। और सेकेंड जो है यहाँ पर चेक करेगा सेकेंड कंडीशन के अंदर दो कंडीशंस है कि फर्स्ट तो स्पेस होना चाहिए और सेकंड जो है स्पेस नहीं होना चाहिए, तो ही हम उसे वर्ड काउंट करेंगे। तो सेम यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे भी स्पेस है, मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए तो ही काउंट की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो ये इस तरह की कंडीशंस में भी वो वर्क करेगा, मतलब कि स्पेस दो बार आ रही है तो वो वर्ड काउंट नहीं करेगी, स्पेस के बाद स्पेस आ रही है, ठीक है। इसलिए ये लूप, इसलिए हमने चेक किया है कि उसको नेक्स्ट जो है क्या होना चाहिए, नेक्स्ट जो है ब्लैंक नहीं होता है, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ब्लैंक होना चाहिए और सेकंड जो है कैरेक्टर होना चाहिए, तभी हम उसे वर्ड काउंट करेंगे, जो आने वाला है उसे वर्ड काउंट किया है, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करते हैं। Okay, so I created and now int count variable which is start from 1. Okay, then for loop int I equals to 0, I is less than str dot length minus 1 I plus plus, and here we will write a condition if str dot caret I equal to blank space, that means, and str dot caret I plus 1 not equal to space. Okay, then what we will do, count, increase the count. Okay, increase the count, and finally after this I will print a system in string is plus count. Okay, this is the program, and let me run it. It should print, it should give us 5. Okay, number of words is 5. Okay, so you can see number of words is 5. If I change the string, suppose here I will give that much space, even then if I will run it again, even then you can see, even then it is 5. Okay, anything if I will write here, it will give me the correct answer. I am in India. Okay, see, there is the output, number of words is short. So in this way we can count the number. Thank you so much for watching. Please like, share and comment